महाराज को बोलो कि अगर उन्हें आध्यात्म सीखना है तो उन्हें हमारे कुटिया में आना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, ये शब्द थे आनंद जी महाराज के, जिन्हें उस राज्य के राजा आध्यात्म सीखने के लिए बुलाए थे। दोस्तों, आज की जो मेरी स्टोरी है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ये स्टोरी आप कहाँ से देख रहे हैं, कैसे स्टेट से देख रहे हैं और इस स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर के लगातार आता रहूं। ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं अपनी वीडियो की तरफ। एक बार की बात है कि राज्य के राजा सूरसेन, राजा का नाम था सूरसेन, बहुत अच्छे राजा थे। अपने राज्य की हमेशा सेवा किया करते थे, हमेशा अपने राज्य के हर नागरिक की देखभाल किया करते थे। उनके राज्य में हमेशा सुख समृद्धि थी, सभी लोग खुशी सुख से रहते थे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है कि राजा को अंदर से इच्छा हुई कि मैं आध्यात्म सीखूंगा। आध्यात्म सीखने की राजा की इच्छा हुई। राजा ने वो अपनी इच्छा जो है उस राज्य के जो मंत्री थे वो उनसे उन्होंने जाहिर किया। मंत्री को अपनी बात बताई, मंत्री ने उनकी बात सुनी और बोला कि हाँ महाराज, आप आध्यात्म तो सीख सकते हैं। राजा ने बोला कि इस राज्य में जो सबसे बड़ा प्रकांड विद्वान है, आप उसको यहां बुलाइए, मैं उससे आध्यात्म सीखूंगा। जब मंत्री ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि राजा साहब, बात तो ठीक है आपकी, और हमारे राज्य के बाहर जो जंगल है, उसी जंगल में एक महर्षि अनंत महाराज जी रहते हैं। बहुत प्रकांड विद्वान है, हर चीज का ज्ञान है उनको। वो आपको आध्यात्म बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। राजा ने बोला, क्या प्रॉब्लम है बताओ। प्रॉब्लम ये है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे सिखाने के लिए, ये दिक्कत है, पता नहीं क्या करेंगे। राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप राजरथ लेकर के जाइए उनके पास और मेरा संदेश उनको सुनाइए। उनका जो उत्तर होगा वो आप करके मुझे बताइए। मंत्री ने वैसा ही किया, राजरथ लिया और वहां से चले गए जंगल की तरफ। अनंत जी महाराज की कुटिया में पहुंचे, जाके उनको नमन की और उन्हें सारी बात बताई कि महाराज की आध्यात्म सीखने की इच्छा है, आप जो है उन्हें चल करके आध्यात्म सिखा दें। जब अनंत जी महाराज ने ये बात सुनी उनकी, तो उन्होंने बोला मंत्री से कि आप चले जाइए और जाकर के राजा जी को बोल दीजिएगा कि अगर उन्हें आध्यात्म सीखना है और मुझसे सीखना है तो उनको मेरी कुटिया में आना होगा। ये जाकर के मंत्री ने ये बात राजा जी को बताई। राजा ने ये बात सुनी, कहा कि कोई बात नहीं, सीखना मुझे है तो जाना मुझे ही पड़ेगा। और उन्होंने अपने जो एक राजा होने का अंदर अहम होता है उसका परित्याग करके अगले दिन तैयार हुए, सुबह निकले। जब उनकी कुटिया में पहुंचे वहां तो उनके जो शिष्य थे उनसे बोला कि जाकर के बोलो कि महाराज आए हैं। जब शिष्य ने जाकर के अंदर बोला कि महाराज आए हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जाके राजा जी को बोलो कि अंदर आ जाए। राजा अंदर सोचे थे कि मैं वहां जाऊंगा तो हो सकता है कि अनंत जी महाराज जी बाहर निकल करके आए और मेरा स्वागत करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो अंदर बुलाए तो राजा बिना ही समय गंवाए रथ से उतरे और अंदर कुटिया में प्रवेश किए। जब अंदर कुटिया में प्रवेश किए
वहाँ जाने के बाद जो वहाँ का दरवाज़ा था वो हाइट में कम था, 4 फुट का ही दरवाज़ा था, और राजा और उनके मंत्री दोनों लोग झुक करके उस दरवाजे के अंदर, उनकी कुटिया के अंदर प्रवेश किए। जब वहाँ प्रवेश किए तो आनंद जी महाराज जी खड़े हुए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद बोला कि ठीक है, मैं आपको अध्यात्म सिखाने के लिए तैयार हूँ। और उस दिन का जो ज्ञान था वो उन्होंने उनको दिया, बताया। राजा ने जाते वक्त उनको प्रणाम किया और उनसे एक अनुमति ली कि महाराज जी ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, मैं डेली आकर के सीख सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे ही सीखना है। बस एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, आप इतने अच्छे इंसान, आपने श्रद्धा के साथ मेरा स्वागत किया अपनी कुटिया के अंदर और सब कुछ अच्छे से सिखाया। यही काम तो आप आकर के राज्य में भी कर सकते थे, वहाँ आपको सारी सुविधाएं मिलती, कहीं से कोई समस्या नहीं होती, फिर आप राज्य क्यों नहीं आए, राजमहल क्यों नहीं आए? महाराज मुस्कुराए, कहे कि जो आध्यात्म सीखने की सबसे पहली सीढ़ी होती है वो होती है अहंकार का त्याग करना। और मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा था कि आप अपने अंदर के अहंकार का त्याग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप अहंकार का त्याग नहीं कर सकते तो आप आध्यात्म सीख नहीं सकते। और आपने अपना अहंकार का त्याग किया, वहां से चल के मेरी कुटिया में आए, झुक करके मेरे रूम में आए, कमरे में आए जहां मैं बैठा था। इसका मतलब कि आप आध्यात्म सीखने के लिए एकदम तैयार हैं। मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। और कल से मैं राजमहल आकर के आपको आध्यात्म सिखाऊंगा। दोस्तों, राजा ने आनंद जी महाराज को प्रणाम किया और अपने राजमहल की तरफ प्रस्थान किया। दोस्तों, स्टोरी यहीं तक, लेकिन ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हमें जीवन में तरक्की करना है और जीवन में हमें कुछ सीखना है तो जाहिर सी बात है कि हमें अपने अहंकार को, अपने अहम को त्यागना होगा, परित्याग करना होगा। जिस दिन हम अपने अहंकार का परित्याग कर लेंगे उस दिन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन ऊंचाइयों को हम छूना चाहते हैं अपने जीवन में। अगर ऊपर उड़ना है तो हमें अपने अंदर के नेगेटिविटी को, अपने अंदर की नकारात्मकता को त्यागना होगा और अपने अंदर सकारात्मकता को भरना होगा, जिससे हम बहुत ऊपर उठ सके और जीवन में वो पा सके जो हम चाहते हैं। तो ये स्टोरी यहीं तक। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव एटीट्यूड की नई स्टोरी में अगले दिन।